अब की बार 400 पार ये नारा हम नहीं दे रहे बल्कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव के समर में ये दावा करती हुई नजर आ रही है। तो वही विपक्षी दल भी लगातार ये दावा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे देश में 400 पार जो सीटें हैं वो नहीं जीत पाएगी। ऐसे में लोगों का रुझान क्या है, लोग लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, मतदाताओं के बीच में क्या चर्चाएं हैं, क्या क्या वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से आज हम आपकी चर्चा कराएंगे जो कहीं ना कहीं अपने रुझान देंगे। क्या नाम है? प्रांजल। क्या करते हैं? अभी पढ़ रही हूँ। मतदान करते हैं लोकसभा के चुनाव? एज नहीं हुई। कितनी है? 17 है। कैसी क्या पढ़ाई चल रही है? 17 क्या? अच्छा, लोकसभा के चुनाव हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, कुछ जानते हैं? हाँ भाई, सब नॉर्मल जो है चल रहा है। क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया। इंदौर के लोगों के हालचाल तो हमेशा मस्ती रहते हैं, खाते पीते खुश रहते हैं। अच्छा, क्या क्या निपटा दिया आज? वैसे तो अभी चीज फ्राई मोमोज खाए हैं, शिकंजी पी हैं और दही बड़े खाए हैं। चलो। और अभी देखते हैं कुछ और खा लेंगे अगर भूख लगती है तो। क्या तो फिर पार्टी इनकी तरफ से कि आपकी? इन्हीं की तरफ से है आज इनकी तरफ से है। वो कोई इशू नहीं, कभी ये है कभी मैं, हम दोनों हाँ। एक दूसरे को देते रहते थे। दोनों दोस्त लगते हैं मेरे। बेस्ट फ्रेंड है हम दोनों। अच्छा, ऐसा तो फिर ये बता दीजिए, चुनाव भी हैं तो दोनों बेस्ट फ्रेंड एक ही पार्टी में है कि अलग अलग? नहीं, हम दोनों एक ही पार्टी के हैं। ओनली वोट फॉर बीजेपी। क्यों? एक्चुअली ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि क्यों। आप देख रहे हैं ना, ये जो आज 56 इतना अच्छा शानदार है ना, और ये इंदौर जगमगा रहा है, ये बीजेपी की वजह से है। कांग्रेस के टाइम पर आप देख चुके हैं इंदौर की हालत। अभी बीजेपी के टाइम पर आपको जरूरत ही नहीं है बताने की कि क्या किया है। ये पूछो क्या क्या नहीं किया है। बीजेपी ने बहुत कुछ किया है और हम तो बहुत खुश है बीजेपी से। आप भी सहमत हैं? बिल्कुल। क्या क्या बदलाव हुआ है? अरे बहुत सारे मेजर बदलाव है। देखिए, पहले जनरली क्या होता था, टॉयलेट के लिए लेडीज़, आप तो जानते नहीं कितना परेशान। जेंट्स का क्या है, वो तो कहीं भी जाके खड़े हो जाते थे, लेकिन लेडीज़ के लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम ये था कि वो वॉशरूम यूज़ नहीं कर पाती थी जब भी घर से आउट ऑफ कहीं होती थी। तो मोदी जी ने हमारे लिए सोचा, वॉशरूम बनवाए। और सबसे मेन पार्ट देखिए क्लीनिंग का। देखिए, आज हम कहीं भी बाहर जाते हैं ना, मैं दुबई भी गई हूँ एक्चुअली, और अब लोग हमको प्राउड की नज़र से देखते हैं। ओ यू आर फ्रॉम इंदौर, वाओ मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी। तो कितना अच्छा लगता है जब हमारी सिटी की तरफ से हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, हमारी तारीफ होती है तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी महंगाई भी तो बड़ी है ना, आपके आटे दाल भी तो महंगे हो गए किचन के। अगर आप हमेशा अपने घर के दायरे तक सीमित रहेंगे कि आलू प्याज हमेशा सस्ता हो, तो अब ये वो लाइफ नहीं है। अब देखिए, महिलाएं भी कमा रही हैं, पुरुष भी कमा रहे हैं। पहले सिर्फ अकेली महिलाएं नहीं कमाती थी, पुरुष ही कमाते थे, तो घर वैसे चलता था। बच्चों की एजुकेशन इतनी हाईली नहीं थी, इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता था एजुकेशन में, तब तक सब कुछ सीमित अच्छा था। लेकिन अब देखिए ना, अब डिमांड कितनी है। अब घर में ऐसा कौन पर्सन है जो बैठ के खा रहा है? आजकल बच्चे भी कमाते हैं, पेरेंट्स भी कमा रहे हैं, और लाइफ स्टाइल वैसी हो गई है, तो महंगाई तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ना यार। अब हमेशा गेन थोड़ी ना करते रहेंगे, खर्चा भी करना पड़ेगा ना। इसीलिए महंगाई का भी होना बहुत जरूरी है। उससे ही आपका सिस्टम, अब सपोर्ट पे चल रहा है सिस्टम। हस्बैंड वाइफ बच्चे सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या करते क्या? मैं SBI लाइफ में एज अ सीनियर मतलब यूनिट मैनेजर हूँ, और मैडम भी मेरे साथ में। हम लोग, हाँ। तो ये चर्चाएं यही होती है 56 दुकान पे या फिर घर पे भी कभी कभी? हाँ बिल्कुल, हमेशा, हम तो हमेशा से इन्वॉल्व हैं। और आजकल की महिलाओं की सबसे अच्छी बात यही है कि वो राजनीति में इंटरेस्ट दिखाने लगी है। पहले महिलाएं वोट करने नहीं जाती थी, अब बट वो वोटिंग भी करने लगी है, और बहुत ज़रूरी हो गया है वोटिंग करना। तो फिर कौन पसंद है मुझे? को करना चाहिए। कौन पसंद है राजनीति में फिर? ये भी राजनीति में सबसे ज़्यादा भी हाईएस्ट जो पसंद है वो तो मोदी जी हैं ही, आप जानते हैं। वो तो हमेशा बच्चे बच्चे के फेवरेट रहे हैं और रहेंगे आगे जाके भी। और अभी अगर हम MP की अगर बात करें, तो अभी जो जनरली अभी देखा जाए तो CM अभी बने मोहन यादव जी, बहुत पहले भी अच्छा काम करते हुए आए हैं, शिक्षा मंत्री रहते हुए, और आगे भी करेंगे, बिकॉज मैं उन्हें पर्सनली पहचानती हूँ, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। आप बैंक में भी काम करती हो तो एक वित्तीय सवाल भी हो जाए। देश की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। बढ़िया। उसने कहा देश की स्थिति खराब है, हमारे देश की स्थिति बहुत, हमारी GDP देखिए ना, आप तीसरे नंबर पर आ गई है। कैसे कहेंगे कि स्थिति खराब है? ये कहना बहुत गलत होगा। अपने देश की बुराई करना छोड़िए, अपने देश को अच्छे नज़रिए से देखिए। देश हमारा हमेशा से सोने की चिड़िया था, अच्छा था, और आगे भी रहेगा। तो इस बार 400 पार? 100%।
हर बार मोदी तो ये इंदौर की महिलाएं जो कह रही है कि अब की बार 400 पार, क्योंकि ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी परिवार से आती है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की दावा करती है कि जो पूरा परिवार है वो मोदी का परिवार है। और अब ऐसे में देखना होगा कि जब इंदौर लोकसभा सीट पर मतदान होगा और चुनाव की तारीख जैसे जैसे आएगी तो लोग का क्या रुझान होगा और क्या क्या वो महत्वपूर्ण और मुद्दे होंगे जो कहीं ना कहीं चर्चा में रह सकते हैं। कुछ और दोस्त हैं जो यहाँ खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या नाम है? नित्य। क्या करते हैं नित्य? अभी स्टडी। कहाँ से क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल कॉलेज में गए हैं, आगे का देखते हैं। कौन से कॉलेज? अभी कॉलेज करना है, मतलब 12th हो गई है, एग्जाम का रिजल्ट बाकी है, एमपी बोर्ड। 18 साल हो गई उम्र? हाँ। मतदान नहीं, हमारा मतलब अभी इसी 2-3 महीने बाद हमारा 18 का होगा, तो उसके अगले साल वोटर आईडी बनेगा। अभी वोटर आईडी नहीं। अच्छा, युवा हैं, वोटर आईडी नहीं बना है लेकिन युवा हैं। क्या जानते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में? नहीं, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है। वैसे नॉलेज नहीं है, इतना शौक भी नहीं है पॉलिटिक्स में, तो कम पता है। तो जानते होंगे राजनीति के बारे में? ज़्यादा नहीं जानते, बट हाँ जो जानते हो जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन है, फिर अपने स्टेट में कौन सी सरकार चल रही है और हमारे एरिया में कौन सी चलती है वगैरह वगैरह जानते हैं। कौन है प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी। कैसा लगता है? उनका कामकाज तो बढ़िया लगता है, इंडिया का फ्यूचर भी ब्राइट लगता है उनके सामने। तो राहुल गांधी को कई युवा नेता मानते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ होगा। अगर कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर वो अच्छे से काम करे या उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बदल दे तो वो भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ व्यू कैसा? मतलब कि उनका ऑर्गेनाइज या उनका सिस्टम चलाने का तरीका अगर कुछ बदला जाए या कुछ इनोवेटिव आइडिया आए तो हो सकता है। अभी आइडिया नहीं आ रहा है क्या? मतलब कैसा लगते हैं? अभी ऐसा इफेक्टिव नहीं है जो इंडिया पे उनका अभी चल रहा है, इतना इफेक्टिव नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। राजनीति का तापमान कैसा बढ़ रहा है? राजनीति का सेम ही है, बढ़िया है। बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार वही मोदी जी की सरकार है। अच्छा, अब क्यों? काम इतने किए हैं उन्होंने, डेवलपमेंट भी किया है, प्लस आध्यात्मिक लेवल पे भी जो काम करने थे वो किया है। जो काफ़ी सारी चीज़ें रुकी हुई थी, धारा 370 वो हटा दी गई है, श्री राम जी का मंदिर बन गया है, उसके साथ डेवलपमेंट, वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग ऊपर आ गई है इकोनॉमिकली काफ़ी। आपको क्या लगता है? सेम सेम है। घर में मतलब एक ही सरकार है। काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए है, नहीं करते तो नहीं भी होते। पहले नहीं करते थे सपोर्ट, ये अब करने लगे हैं। क्यों नहीं करते थे? कभी कभी तकरार होती है घर में ऐसे मुद्दों को लेकर? होती है, फेयर होती है, काम होगा तो ही करेंगे, अदरवाइज थोड़ी सेंसिबल लोग हैं। कब से करने लगे हैं भाभी जी भी सपोर्ट आपको? अभी जब से मोदी जी है ना, मोदी जी के। पहले क्यों नहीं करते? मोदी जी नहीं थे। मोदी जी का काम पसंद है या बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते? नहीं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जो अच्छा काम करेगा वो। काम मोदी जी अच्छा कर रहे हैं इसलिए। अगर अच्छा काम करेंगे तो कांग्रेस। तो अब देखना होगा कि जब घर में ये ऐसी तकरार शुरू होती है और जब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती है तो और भी लोग हैं जिनसे चर्चा करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? मयूरी जैन। मयूरी जैन जी, क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट है, इवेंट मैनेजमेंट। कैसा क्या चल रहा है इवेंट मैनेजमेंट? बढ़िया चल रहा है, अभी तो सीजन है, वेडिंग प्लानर वगैरह, टोटल शादियाँ वगैरह का। राजनीति का कैसा इवेंट मैनेजमेंट करवा रहे हैं लोकसभा के चुनाव में? नो आइडिया। क्यों आइडिया? एक्चुअली हम अभी मतलब अपनी फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो मतलब अभी कुछ उसमें अभी फिलहाल में कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। आपका भी? किस बारे में? लोकसभा के चुनाव हैं। लोकसभा में ऐसा है, हम तो बीजेपी सपोर्टर है, मोदी जी को ही वोट करेंगे। क्यों? उन्होंने मतलब अगर देखा जाए तो अपने वर्ल्ड लेवल पे बहुत छवि को सुधारा है भारत की, इस वजह से मतलब ग्लोबल इम्पैक्ट भी दिख जाता है पर्सन का, जब इतने बड़े देशों के लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो किया होगा उन्होंने। राहुल गांधी पसंद नहीं है का? है राहुल गांधी जी से अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, देश को क्या संभालेंगे? उनके आपस में पार्टी में इतने मतभेद हैं और जो उनकी स्पीच वगैरह होती है उससे समझ में आ जाता है कि बंदे में कितना दम है। तो काहे युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं? वो डिफरेंस तो ऐसे नज़र आ जाता है ना सर कि डिफरेंस कि किसके काम का इफेक्ट पड़ रहा है देश पे। मोदी जी के काम का पड़ रहा है, राहुल जी के नहीं पड़ रहा बिल्कुल।
बिल्कुल पड़ रहा है। अभी आप देख लो, जब से मोदी जी सत्ता में आए 2014 से, देश किस लेवल पे आज। राहुल गांधी कहाँ सत्ता में रहे हैं? 2014 के बाद तो महंगाई तो उन्हीं की पार्टी थी ना पहले, तो तब क्या हुआ? ये काम पहले भी हो सकता था अगर वो करना चाहते तो, जब तो कांग्रेस सरकार ही थी। महंगाई भी तो बढ़ी है ना, कितना बढ़ गया? पेट्रोल 60 था 120 हो गया। तो इनकम बढ़ेगी लोगों की, देश आगे बढ़ेगा, तो सब चीज़ों में बढ़ेगा ही सारी महंगाई भी। मतलब इतनी नहीं है, पर जैसे थोड़े टाइम बाद पर्सनल ग्रोथ होती है इंसान की, सैलरी बढ़ती है, तो इस हिसाब से सब चीज़ें बढ़ती है। अगर उनकी सरकार होती है तो वो भी बढ़ती है, ऑब्वियसली। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट अभी सत्ता में है। राहुल गांधी बिल्कुल भी नहीं पसंद। नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस में कोई नेता तो होगा जो पसंद हो। नहीं, मुझे इतना उसका इंटरेस्ट है नहीं। वापस सिर्फ बीजेपी। बीजेपी सबको था। बीजेपी में कौन कौन? बीजेपी में जैसे एक तो अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मंत्री जो रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी। मतलब कि मोदी कैबिनेट के ही नाम बता दिए। कैबिनेट तो भैया इनका दावा है कि हमको मोदी कैबिनेट जो है वो काहे बहुत अच्छी लगती क्योंकि काम अच्छा है। अब देखना होगा कि जब इंदौर के अलावा पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या कुछ नए परिवर्तन होते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार मिशन 400 पर जाती है या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के इस सपने को चकनाचूर कर देती है। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ MP न्यूज़ इंदौर।